अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं गुड़ के चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, खूबसूरत, कलर बनाने में इंजॉय। वीवर्स, पिछले हफ्ते जो हमने सर्वे किया उसके मुताबिक हमने आप लोगों से राय पूछी थी कि आप गुड़ के मीठे चावल या चिकन फ्राइड राइस, बीफ बिरयानी, आलू चावल। तो 55% वीवर्स ने कहा है कि गुड़ के मीठे चावल बनाएं। तो आप लोगों की फरमाइश को सामने रखते हुए आज हम बना रहे हैं गुड़ के मीठे चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आइए वीवर्स, मिलकर बनाते हैं गुड़ के मीठे चावल। सबसे पहले मैंने आधा किलो सेला चावल लिया है। उनको मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगो के साफ़ करके रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने एक पतीले में पानी डाला है। जब पानी बॉयल हो गया तो उस पर मैंने अपने चावल डाल दिए हैं। जब चावल अच्छी तरह बॉयल हो गए, 90% चावल मेरे गल चुके हैं। चावलों को बॉयल करते वक्त मैंने उनमें नमक नहीं डाला, ये याद रखिए कि इसमें नमक नहीं है। ये जब 90% गल गए हैं मेरे चावल, तो फिर मैंने इन्हें छान लिया है, पानी इनका निकाल दिया है, चावलों को साइड पे कर दिया। इधर मैंने पतीले में गुड़ को कूट लिया है। क्योंकि मेरे पास आधा किलो चावल है तो मैंने आधा किलो गुड़ लिया। गुड़ और चावलों का मीठा इस तरह बराबर रखना पड़ता है। गुड़ को मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। उसके बाद मैंने आधे गिलास पानी में गुड़ को डाल के बॉयल करने के लिए रख लिया। गुड़ जब मेल्ट हो गया, बॉयल आ गया इसमें, तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसको उतार के छान लेंगे। छानने से गुड़ के अंदर जो भी छोटे मोटे ज़र्रे होते हैं या बाज़ दफ़ा कुछ छोटे मोटे कंकर भी होते हैं, वो सारे निकल जाएंगे। अब ये हमारी इस तरफ मैंने अपने पतीले में 1 कप ऑयल डाला है। एक पतीले में मैंने घी डाला है, जो 1 कप है तकरीबन। क्योंकि गुड़ के चावलों में ऑयल जो है या घी जो है ज़्यादा डलता है। वीवर्स, आपने घी में पकाने, मैं भी घी में पका रही हूँ। अगर देसी घी हो तो और भी मज़ेदार है। अब ये मेल्ट हो गया, पहले से हो चुका था। इसमें मैंने सौंफ डाले और नट्स वगैरह जितने भी आप डालें, उसमें कमी पेशी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने इसमें अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल, ये चीज़ें डाली। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मज़ीद ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जब मेरे सौंफ जो डाले हैं उनको थोड़ा सा मैंने इसमें बॉयल होने दिया, वो थोड़े बॉयल हो गए। सौंफ की खुशबू इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने चावल डाल के इनको मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों का कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। क्योंकि जो गुड़ का शीरा जो है वो कलर देता है, तो उसका कलर हमारे चावलों को आता रहेगा। या मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। जब भी आप इसमें चावल डालेंगे तो आपने फ्लेम को फुल कर देना है, ताकि हमारा जो गुड़ का शीरा है वो खुश्क हो जाए और हमारे चावल जो है वो खिले रहें। ये हमारे गुड़ का शीरा जो है ये तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह इसको दम देंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम दम खोलते हैं। आप देखें, मज़ेदार, खूबसूरत और बेहतरीन तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। व्यूअर्स, यकीन ही नहीं आता कि गुड़ के चावल इतने मज़ेदार हो सकते हैं। डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, आप इन चावलों को बनाएं और अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को पेश करें। सब आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के चावल बने। सौंफ से इनका मज़ा कुछ और ही बन गया है। तो ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही लंबे और खिले हुए चावल है हमारे। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको ये मुझे चावल बहुत पसंद आए होंगे, जो कि हमने गुड़ से बनाए हैं। आप इन्हें बनाएं और मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं कि आपने कैसे बनाए हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। आपके प्यारे कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं और मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।